चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण की पहली मुलाकात की दिव्य कथा। चेरी ब्लॉसम वृंदावन की पावन भूमि, यमुना की शीतल लहरें और कुंज गलियों में बसी मधुर सुगंध, यही वह स्थान था जहां राधा और श्री कृष्ण की पहली दिव्य भेंट हुई। ये केवल दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रारंभ था। पुष्पनकाल वृंदावन में लीला का आरंभ। नंदगांव में नंदलाल के रूप में जन्मे श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से समूचे ब्रज को आनंदित कर रहे थे। उधर बरसाने में वृषभानु राजा की पुत्री राधा रानी सौंदर्य, करुणा और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। यद्यपि दोनों बाल्यावस्था से ही एक दूसरे के अस्तित्व से जुड़े थे, परंतु पहली प्रत्यक्ष भेंट का क्षण अत्यंत अलौकिक था। चेरी ब्लॉसम यमुना तट पर प्रथम दर्शन। एक दिन श्री कृष्ण ग्वालबालों संग यमुना तट पर गाय चरा रहे थे। उसी समय बरसाने से राधा रानी सखियों के साथ यमुना जल भरने आईं। जैसे ही कृष्ण की दृष्टि राधा पर पड़ी, समय ठहर सा गया। कृष्ण की बंसी स्वयं मौन हो गई और राधा के चरण यमुना तट पर थम गए। राधा रानी ने जब नंदलाल को देखा तो उनके हृदय में एक अनकहा अपनापन जाग उठा। बिना बोले ही दोनों के नेत्रों ने सब कह दिया। वह दृष्टि कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी, वह पूर्वजन्मों के प्रेम की स्मृति थी। हबिस्कस मौन संवाद का मधुर क्षण। न कोई शब्द, न कोई औपचारिक परिचय, फिर भी दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से पहचानते थे। सखियां मुस्कुराने लगीं, जैसे वे भी इस दिव्य रहस्य को समझ रही हों। यमुना की लहरें मानो इस मिलन पर ताली बजा रही थीं और वृक्ष पुष्प बरसाने लगे। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ राधा की ओर देखा और उसी क्षण से रास, प्रेम और भक्ति की अनंत लीलाएं आरंभ हो गईं। पुष्पनकाल पहली मुलाकात का आध्यात्मिक अर्थ। राधा कृष्ण की यह पहली भेंट ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। ये भेंट जीव और ईश्वर के उस शाश्वत संबंध का प्रतीक है जहां दूरी केवल भ्रम होती है। चेरी ब्लॉसम उपसंहार। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और दिव्यता का संदेश है। यही कारण है कि आज भी ये प्रेम अमर है और हर भक्त के हृदय में जीवित है। हबिस्कस। राधे राधे हबिस्कस। यदि आप चाहें तो मैं चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण की पहली मुलाकात आगे की कथा। चेरी ब्लॉसम। पहली दृष्टि के उस क्षण के बाद भी राधा और कृष्ण कुछ पल तक वहीं स्थिर खड़े रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि की सारी गति थम गई हो। यमुना की लहरें धीमी हो गईं, पवन ने बहना रोक दिया और वृंदावन का हर कण इस दिव्य मिलन का साक्षी बन गया। पुष्पनकाल श्री कृष्ण की बंसी और राधा का हृदय। कुछ क्षणों बाद श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी बंसी अधरों से लगाई। जैसे ही बंसी की मधुर तान गूंजी, वह सीधे राधा रानी के हृदय में उतर गई। राधा ने ऐसा आनंद पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। वह तान केवल संगीत नहीं थी, वह संदेश थी, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। चेरी ब्लॉसम सखियों की चंचलता। राधा की सखियां ये सब देख मुस्कुरा उठीं। किसी ने हंसते हुए कहा, राधे, लगता है नंदगांव का ये ग्वाला तुम्हें पहले से जानता है। राधा लज्जा से सिर झुका लेती है, पर मन में एक अजीब सी तृप्ति थी, जैसे वर्षों की तलाश आज पूर्ण हो गई हो। हबिस्कस। पहली मधुर बातचीत। कृष्ण ने सरल भाव से कहा, यमुना आज और भी सुंदर लग रही है। राधा ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि आज यमुना तट पर कोई विशेष आया है। इतना सुनते ही कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। यह उनकी पहली बातचीत थी, पर शब्द बहुत कम और भाव अनंत थे। पुष्पनकाल ब्रज में प्रेम लीला का आरंभ। उस दिन के बाद राधा और कृष्ण का मिलन बार बार होने लगा। कभी कुंज गलियों में, कभी यमुना तट पर, तो कभी रास लीला में। पर पहली मुलाकात हमेशा सबसे विशेष रही,
क्योंकि वहीं से शुरू हुआ वह प्रेम जो न कभी बंधन बना और न कभी समाप्त हुआ। चेरी ब्लॉसम इस पहली मुलाकात का गूढ़ रहस्य। शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। उनकी पहली मुलाकात वास्तव में भूल की परत हटने का क्षण थी। जीव ने परमात्मा को पहचाना और परमात्मा ने अपने प्रेम को स्वीकार किया। हबिस्कस समापन। राधा कृष्ण की पहली भेंट हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम मिलन में नहीं, पहचान में होता है। जहां आत्मा अपने ईश्वर को पहचान ले, वहीं प्रेम पूर्ण हो जाता है। चेरी ब्लॉसम। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण की पहली मुलाकात और आगे की दिव्य लीला। चेरी ब्लॉसम। पहली भेंट के बाद भी राधा और कृष्ण का मन एक दूसरे में ही अटका रहता। शरीर भले ही अलग अलग कार्यों में लगे हों, पर हृदय यमुना तट पर ही रह जाता। पुष्पनकाल विरह का प्रथम अनुभव। मुलाकात के बाद जब राधा रानी बरसाने लौटी तो उनका मन किसी कार्य में नहीं लगा। दूध दोहते समय उन्हें बंसी की तान सुनाई देती। जल भरते समय यमुना में कृष्ण का प्रतिबिंब दिखता। ये पहला विरह था जहां मिलन के बाद दूरी असहनीय लगने लगती है। उधर नंदगांव में श्री कृष्ण भी शांत नहीं थे। माँ यशोदा पूछती, कान्हा आज मन क्यों उदास है? कृष्ण मुस्कुरा देते, पर उनकी आंखें बरसाने की दिशा में चली जाती। चेरी ब्लॉसम स्वप्न में पुनः मिलन। कहा जाता है कि उसी रात राधा और कृष्ण दोनों ने एक ही स्वप्न देखा। यमुना तट, चांदनी रात, कुंजों में खिले फूल, और बीच में खड़े थे दोनों, मौन में डूबे हुए। ये स्वप्न नहीं था, ये प्रेम की पुकार थी, जो नींद में भी दोनों को जोड़ रही थी। हबिस्कस भाग्य का संकेत। अगले दिन ब्रज में उत्सव का समाचार फैल गया। यमुना तट पर गायों की पूजा और आनंदोत्सव होने वाला था। राधा रानी सखियों के साथ वहां पहुंची। कृष्ण भी ग्वालबालों संग वहीं थे। जैसे ही दोनों की दृष्टि मिली, वह पहली मुलाकात की स्मृति फिर जीवित हो उठी। पर इस बार हृदय और भी गहराई से जुड़ चुका था। पुष्पनकाल प्रेम का मौन स्वीकार। कृष्ण ने बंसी नहीं बजाई, राधा ने कुछ कहा नहीं। फिर भी दोनों समझ चुके थे कि अब ये प्रेम रुकने वाला नहीं है। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, ये था भक्ति का प्रेम, समर्पण का प्रेम और आत्मा का परमात्मा से प्रेम। चेरी ब्लॉसम ब्रज में अमर कथा का जन्म यहीं से शुरू हुई। रास लीलाएं, मधुर छेड़छाड़, मान और मनोहार, विरह और मिलन की कथाएं। पर इन सब का बीज उस पहली मुलाकात में ही बोया जा चुका था। हबिस्कस गूढ़ संदेश। राधा कृष्ण की पहली भेंट हमें सिखाती है, जब ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारा जाता है तो वह सामने खड़ा मिलता है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। चेरी ब्लॉसम। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण की पहली मुलाकात और भी आगे की अमर कथा। चेरी ब्लॉसम। समय बीतता गया, पर पहली भेंट की स्मृति न राधा के मन से उतरी, न कृष्ण के हृदय से। अब ये प्रेम केवल भाव नहीं रहा, ये साधना बन चुका था। पुष्पनकाल कुंज गलियों में पुनः मिलन। एक संध्या जब वृंदावन की कुंज गलियां दीपों से सज उठी, सखियों ने राधा से कहा, राधे आज यमुना तट पर फिर से जाना है। राधा समझ गईं, ये सखियों का संकेत था और भाग्य की पुकार भी। वहां श्री कृष्ण पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बंसी हाथ में थी, पर आधारों पर नहीं, क्योंकि आज शब्दों की नहीं, हृदय की आवश्यकता थी। चेरी ब्लॉसम प्रेम की स्वीकारोक्ति। कृष्ण ने कहा, राधे उस दिन यमुना तट पर जो मिला वह केवल दृष्टि नहीं थी, वह मेरा अस्तित्व था। राधा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने उत्तर दिया, और वह मेरा सर्वस्व। यही वह क्षण था जब प्रेम ने स्वीकार का रूप लिया। हबिस्कस। राधा का मान, कृष्ण की मनोहार,
प्रेम जहाँ गहरा होता है वहाँ मान भी आता है। कभी कभी राधा रूठ जाती और कृष्ण सखियों से पूछते, आज मेरी राधे कैसे मानेंगी। कभी बंसी की तान, कभी मोरपंख का उपहार, कभी चरणों में शीश झुकाकर कृष्ण राधा का मान तोड़ते। पुष्पनकाल विरह प्रेम की अग्नि। जब कृष्ण मथुरा जाने की तैयारी करने लगे, राधा का हृदय कांप उठा। वह पहली मुलाकात याद आई, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। राधा ने कुछ कहा नहीं, कृष्ण ने भी कुछ नहीं कहा, पर दोनों जानते थे, अब विरह ही प्रेम की परीक्षा बनेगा। चेरी ब्लॉसम अमर संदेश। राधा कृष्ण का प्रेम सिखाता है, सच्चा प्रेम साथ रहने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है, चाहे दूरी कितनी भी क्यों ना हो। हबिस्कस समापन। पहली मुलाकात से शुरू हुई यह कथा अनंत बन गई, क्योंकि यह कथा प्रेम की नहीं, भक्ति की थी। चेरी ब्लॉसम राधे राधे। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण की पहली मुलाकात से जन्मा अनंत प्रेम। अंतिम विस्तार। चेरी ब्लॉसम। जब पहली मुलाकात के बाद प्रेम ने स्वीकार, मान, मनोहार और विरह का रूप ले लिया, तब ये स्पष्ट हो गया कि राधा कृष्ण का संबंध संसार की सीमाओं से परे है। पुष्पनकाल। कृष्ण का मथुरा प्रस्थान। जिस दिन श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे, ब्रज की गलियां सूनी हो गईं। राधा रानी कुंज में खड़ी रहीं। आंखों में आंसू थे, पर मुख पर कोई शिकायत नहीं। कृष्ण ने अंतिम बार वृंदावन की ओर देखा। उन्हें राधा दिखाई नहीं दी, पर उनका हृदय स्पष्ट महसूस हो रहा था। चेरी ब्लॉसम विरह में भक्ति का उत्कर्ष। कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी ने न तो विलाप किया, न किसी से कुछ कहा। उनका प्रेम अब मौन साधना बन चुका था। हर श्वास में कृष्ण, हर आंसू में कृष्ण, हर स्मृति में कृष्ण। यही विरह आगे चलकर भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप बना। हबिस्कस। कृष्ण का अंतर्मन। मथुरा और द्वारका के वैभव में रहते हुए भी कृष्ण का मन वृंदावन में ही अटका रहा। कहा जाता है, कृष्ण की बंसी आज भी राधा का नाम लिए बिना नहीं बजती थी। पुष्पनकाल। पहली मुलाकात का शाश्वत प्रभाव। यमुना तट की वह पहली दृष्टि पूरे जीवन का आधार बन गई। वही दृष्टि बनी रासलीला, वही बनी विरह की अग्नि, और वही बनी भक्ति का अमृत। चेरी ब्लॉसम दार्शनिक संदेश। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात हमें सिखाती है, ईश्वर से मिलन एक दिन का नहीं होता, वह जीवन की दिशा बदल देता है। जहाँ प्रेम है वहाँ अधिकार नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ शर्त नहीं। हबिस्कस। अंतिम भाव। राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए, केवल लीला बदली। पहली मुलाकात से शुरू हुआ ये प्रेम आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित और अमर है। चेरी ब्लॉसम राधे राधे। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण की पहली मुलाकात से भी आगे प्रेम का परम शिखर। चेरी ब्लॉसम। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद ब्रज की हर वस्तु जैसे राधा की पीड़ा को समझने लगी। कुंज सूने थे, यमुना मौन थी, और हवा में भी उदासी बस गई थी। पर इसी विरह में प्रेम ने अपना सबसे पवित्र रूप धारण किया। पुष्पनकाल। राधा रानी की मौन तपस्या। राधा रानी ने किसी मंदिर में जाकर तप नहीं किया, उन्होंने हर क्षण कृष्ण का स्मरण किया। यही उनकी तपस्या थी। वे कहती थीं, कृष्ण बाहर नहीं गए, वे तो मेरे भीतर ही हैं। दिन में वे सामान्य जीवन जीती, पर रात होते ही यमुना तट पर बैठकर उसी पहली मुलाकात को स्मरण करती। वह दृष्टि, वह मौन, वह अपनापन। चेरी ब्लॉसम ब्रजवासियों की अनुभूति। ब्रज के संत और गोपियां कहते थे, जब राधा ध्यान में बैठती हैं, तो हमें स्वयं कृष्ण की उपस्थिति अनुभव होती है। राधा अब केवल वृषभानु की पुत्री नहीं रहीं, वे बन गईं भक्ति की सजीव मूर्ति। हबिस्कस। कृष्ण का आंतरिक विरह। द्वारका में राजमहलों के बीच भी
कृष्ण की आंखें अक्सर बंद हो जाती। वे कहते, वृंदावन ही मेरा हृदय है, और राधा उस हृदय की धड़कन। कहा जाता है, जब जब कृष्ण बंसी बजाते, तान स्वतः ही राधे राधे में बदल जाती। पुष्पन काल पहली मुलाकात का रहस्योद्घाटन। संतों के अनुसार राधा कृष्ण की पहली मुलाकात वास्तव में संसार के लिए लीला थी। आत्मा और परमात्मा कभी अलग थे ही नहीं, बस पहचान का क्षण आया था। चेरी ब्लॉसम महाभाव का प्रकट होना। राधा का प्रेम धीरे धीरे महाभाव में परिवर्तित हो गया, जहां स्वयं कृष्ण कहते हैं, राधा के प्रेम को मैं भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसी महाभाव को समझने के लिए कृष्ण ने आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। ऐसा भक्त परंपरा में कहा जाता है। हबिस्कस अनंत कथा का निष्कर्ष। पहली मुलाकात एक क्षण थी, पर उसका प्रभाव अनंत हो गया। ये कथा सिखाती है, जब प्रेम पूर्ण होता है तो मिलन आवश्यक नहीं रह जाता, स्मरण ही मिलन बन जाता है। चेरी ब्लॉसम राधे राधे। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण की पहली मुलाकात से उपजा प्रेम और भी आगे की दिव्य अनुभूति। चेरी ब्लॉसम। समय आगे बढ़ता गया, युग बदले, पर राधा कृष्ण की पहली मुलाकात की गूंज कभी शांत नहीं हुई। वह केवल वृंदावन तक सीमित न रही, बल्कि हर भक्त के हृदय में बस गई। पुष्पन काल प्रेम का रूपांतरण। धीरे धीरे राधा का प्रेम व्यक्तिगत भाव से ऊपर उठकर सार्वभौमिक भक्ति बन गया। अब राधा केवल कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी, वे हर जीव में कृष्ण को देखने लगी। जो दुखी था उसमें कृष्ण थे, जो हंसता था उसमें भी कृष्ण थे। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप था, जहां अपना और पराया मिट जाता है। चेरी ब्लॉसम कृष्ण की लीला में राधा का वास। कृष्ण जहां भी गए, मथुरा, द्वारका, युद्धभूमि, राधा उनके साथ ही रहीं, पर देह से नहीं, भाव से। कहा जाता है, जब अर्जुन ने गीता सुनते समय कृष्ण के मुख पर अद्भुत तेज देखा, उस तेज में भी राधा का प्रेम छिपा था। हबिस्कस नाम में भी साथ। इसीलिए भक्त पहले राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण की अनुभूति अधूरी है, और बिना कृष्ण के राधा का अस्तित्व अर्थहीन। पुष्पन काल पहली मुलाकात हर भक्त की कहानी। संत कहते हैं, राधा कृष्ण की पहली मुलाकात असल में हर भक्त की पहली अनुभूति है। जब उसे पहली बार ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है, वह स्पर्श कभी आंसू बनकर आता है, कभी शांति बनकर, तो कभी अचानक हृदय भर आने के रूप में। चेरी ब्लॉसम अनंत यात्रा। इसलिए ये कथा कभी पूरी नहीं होती, जब तक संसार में प्रेम है। जब तक कोई राधे राधे कहने वाला है, तब तक राधा कृष्ण की पहली मुलाकात हर दिन, हर क्षण नए रूप में घटित होती रहेगी। चेरी ब्लॉसम और आगे राधा कृष्ण की पहली मुलाकात से जन्मा शाश्वत तत्व चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा किसी एक समय, स्थान या देह की नहीं रह जाती, यह अनुभूति बन जाती है। पुष्पन काल से परे मिलन। युगों बाद भी जब कोई भक्त एकांत में बैठकर आंखें बंद करता है और मन से कृष्ण पुकारता है, तो वही पहली मुलाकात दोबारा घटित होती है। मन की यमुना के तट पर एक कृष्ण खड़ा मिलता है, और हृदय की गहराई से एक राधा जाग उठती है। चेरी ब्लॉसम राधा का रूप। श्रद्धा। राधा कोई एक नाम नहीं, राधा है श्रद्धा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम। जब भक्त झुकता है, तो वही राधा बन जाता है, और जब ईश्वर मुस्कुराता है, तो वही कृष्ण। हबिस्कस कृष्ण का उत्तर। कृष्ण कभी सामने आकर यह नहीं कहते, मैं यहाँ हूँ। वे संकेतों में आते हैं, कभी किसी भजन में, कभी किसी पीड़ा में,
कभी अचानक आंखों से गिरते आंसू में। और वही क्षण पहली मुलाकात होता है। पुष्पनकाल मिलन जो दिखाई नहीं देता। राधा कृष्ण का प्रेम हाथ पकड़ने में नहीं, हृदय बदल देने में है। जहां अहंकार टूटता है, वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। जहां स्वीकार होता है, वहीं राधा मुस्कुराती है। चेरी ब्लॉसम अनंत निष्कर्ष जो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए राधा कृष्ण की पहली मुलाकात आज भी हो रही है। किसी मंदिर की सीढ़ियों पर, किसी दीपक की लौ में, किसी माँ की प्रार्थना में, और किसी टूटे हुए मन के मौन में। हबिस्कस राधे राधे हबिस्कस चेरी ब्लॉसम और आगे राधा कृष्ण की पहली मुलाकात से जन्मा प्रेम आत्मा की कथा चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा शब्दों से भी आगे निकल जाती है। ये वह बिंदु है जहां कहानी समाप्त होकर साधना बन जाती है। पुष्पनकाल राधा का मौन, कृष्ण की उपस्थिति। राधा रानी अब कम बोलती थी, क्योंकि जो कहना था वह पहली मुलाकात की दृष्टि में पहले ही कहा जा चुका था। लोग पूछते, राधे कृष्ण कहाँ है? राधा मुस्कुरा कर कहती, जहां प्रेम है वहीं कृष्ण है। चेरी ब्लॉसम कृष्ण का अदृश्य वचन। कृष्ण ने कभी राधा से यह नहीं कहा, मैं लौट आऊंगा, क्योंकि सच्चा प्रेम जाने आने का वचन नहीं देता, वह रहने का अनुभव देता है। राधा ने भी कभी यह नहीं कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि वह जानती थी, जो आत्मा बन चुका हो, वह दूर कैसे जा सकता है। हबिस्कस पहली मुलाकात हर जन्म का आधार। संत कहते हैं, हर जन्म में, हर युग में पहले एक क्षण आता है, जब मन अचानक किसी अज्ञात प्रेम से भर जाता है। वही क्षण राधा कृष्ण की पहली मुलाकात है। पुष्पनकाल जब भक्त राधा बनता है, जब कोई निस्वार्थ प्रेम करता है, बिना फल की इच्छा के भक्ति करता है, बिना शिकायत के सहन करता है, तो वही भक्त राधा बन जाता है। और उसी क्षण ईश्वर कृष्ण बनकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। चेरी ब्लॉसम अनंत लीला का सत्य। राधा कृष्ण का प्रेम पाने की कथा नहीं है, खो जाने की कथा है। जहां मैं खो जाता है, वहीं वह मिल जाता है। हबिस्कस अंत नहीं, अनुभूति। इसलिए ये कथा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जिस दिन ये पूरी हो गई, उस दिन प्रेम समाप्त हो जाएगा। और प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, कभी समाप्त नहीं होता। चेरी ब्लॉसम राधे राधे चेरी ब्लॉसम और आगे राधा कृष्ण की पहली मुलाकात का रहस्य, लीला से लोक तक चेरी ब्लॉसम। अब कथा ब्रज से निकलकर लोक जीवन में उतर आती है, जहां हर हृदय में वही पहली मुलाकात दोहराई जाती है। पुष्पनकाल भक्त का क्षण। कभी किसी ने पहली बार भजन सुना और आंखें भर आईं, कभी किसी ने दीप जलाया और मन हल्का हो गया। वही क्षण है जब राधा भीतर जागती है और कृष्ण उत्तर देते हैं। चेरी ब्लॉसम नाम स्मरण की लीला। कहा जाता है, जो राधे कह देता है, कृष्ण स्वयं कृष्ण कहलाना भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेम में पहचान नहीं, आकर्षण चलता है। हबिस्कस कर्म में भक्ति। राधा ने कभी उपदेश नहीं दिया, कृष्ण ने कभी शर्त नहीं रखी, बस ये सिखाया, जो हाथ काम करे वह हृदय प्रेम करे। यही पहली मुलाकात का फल है, जीवन का पवित्र हो जाना। पुष्पनकाल मौन का संगीत। कभी कभी बंसी नहीं बजती, फिर भी संगीत सुनाई देता है। जब मन शांत हो, तो मौन ही रास बन जाता है। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष जो फिर भी समाप्त नहीं। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात कहानी नहीं, अनुभव है। जो इसे पढ़े वह सुने, जो सुने वह जिए, और जो जी ले उसके लिए कृष्ण कभी दूर नहीं होते। हबिस्कस राधे राधे हबिस्कस।